ये कहानी एक अजीब प्रेम की है जहां मौत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। सैम एक बैंक में काम करता है। उसकी गर्लफ्रेंड मॉली उसकी जिंदगी है। दोनों ने न्यूयॉर्क में एक नया अपार्टमेंट खरीदा है और मिलकर उसे प्यार से सजा रहे हैं। लेकिन सैम के दिल में हमेशा एक डर बैठा रहता था। जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है मुझे लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये बात मजाक जैसी लगती थी, लेकिन एक रात वो डर सच हो गया। फिल्म देखकर लौटते समय एक सुनसान गली में एक लुटेरा उन्हें रोकता है। वो बंदूक दिखाकर पर्स मांगता है। सैम उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मॉली बीच में बोलती है लुटेरा उसे धक्का देता है। गुस्से में आकर सैम लुटेरे पर झपटता है। तभी गोलियों की आवाज। सैम जमीन पर गिर जाता है और मॉली रो रही है। जिसे वो पकड़कर बैठी है वो अब नहीं रहा। लेकिन रुकिए, सैम मॉली के ठीक पास खड़ा है, पर वो देखता है उसका खुद का शरीर जमीन पर पड़ा है, क्योंकि अब वो मर चुका है। आसमान से एक रोशनी उतरती है, लेकिन सैम उस रोशनी में नहीं जाता, क्योंकि मॉली अब भी खतरे में है। अब सैम एक आत्मा बन चुका है। वो इधर उधर भटकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तभी एक दिन वही हत्यारा विली मॉली के घर में आता है। सैम देखता है मॉली सच में खतरे में है, लेकिन उसके पास अब शरीर नहीं है, वो तो बस हवा है। उसी वक्त सैम नोटिस करता है कि मॉली की बिल्ली उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती है। सैम जानबूझकर बिल्ली को परेशान करता है और बिल्ली विली के चेहरे पर झपटती है। विली डर के मारे भाग जाता है। सैम उसका पीछा करता है और तब जाकर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। सैम को मारने का प्लान उसका सबसे अच्छा दोस्त कार्ल ने बनाया था। क्यों? क्योंकि सैम ने बैंक में पैसों की गड़बड़ी पकड़ ली थी और कार्ल डर गया था कि सब कुछ सामने आ जाएगा। अब सैम मदद चाहता है। वो पहुंचता है एक झूठी मीडियम के पास जिसका नाम है ओडा में। लेकिन हैरानी की बात, वो सैम की आवाज सच में सुन सकती है। सैम उससे कहता है कि उसे मॉली को सतर्क करना होगा। ओडा में पहले मना कर देती है, लेकिन सैम के पीछे पड़ने पर मान जाती है। मॉली पहले उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब ओडा में कुछ ऐसा बताती है जो सिर्फ सैम जानता था, मॉली हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है सैम अब भी उसके आसपास है। सैम चाहता है कि वो असली चीजों को छू सके। वो एक डरावनी आत्मा से सीखता है कि गुस्सा, दर्द और विश्वासघात जैसी भावनाओं का इस्तेमाल करके वो असली दुनिया की चीजों को हिला सकता है। अब वे बैंक जाते हैं। ओडा में खुद को सैम की वारिस बताकर कार्ल के गुप्त खाते से $4 मिलियन निकालती है और सारा पैसा एक अनाथ आश्रम को दान कर देती है। कार्ल पागल हो जाता है। वो मॉली के पास जाता है, धमकी देता है कि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो वो उसे मार देगा। लेकिन सैम अब पूरी तरह से तैयार है। कार्ल और विली ओडा में के घर पहुंचते हैं, लेकिन सैम उन पर हमला करता है। डर के मारे भागते हुए विली एक एक्सीडेंट में मर जाता है। उसकी आत्मा निकलती है और काले अंधेरे साए आकर उसे नरक में ले जाते हैं। आखिर में कार्ल मॉली पर बंदूक तानता है, लेकिन इस बार सैम पूरी ताकत के साथ लौट आता है। उनके बीच भयंकर लड़ाई होती है। कार्ल भागते हुए एक खिड़की से टकराता है। कांच की तेज चूड़ियां उसकी गर्दन को चीर देती है और कार्ल भी मर जाता है। उसकी आत्मा सैम के सामने खड़ी होती है। तभी फिर से वो काले साए आकर उसे भी नरक में खींच ले जाते हैं। आखिर में एक रोशनी से भरे कमरे में सैम दिखाई देने लगता है। मॉली अब उसकी आवाज सुन सकती है। वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाते हैं। सैम मुस्कुराता है, आंखों में आंसू लेकर कहता है, प्यार कभी मरता नहीं। और फिर वो स्वर्ग की रोशनी में गायब हो जाता है।